गुड मॉर्निंग। तो नाइन्थ और टेंथ क्लास के स्टूडेंट, आपके चल रहे थे पैराग्राफ। आज के पैराग्राफ का टाइटल है द फेयरवेल पार्टी, यानी विदाई समारोह। पास्ट टेंस में लिखा जाएगा ये, ठीक है। तो आज हम थोड़ा सा इसको बहुत ही आसान तरीके से लिखने की कोशिश करेंगे। जैसे पिछली रविवार हमारे स्कूल में विदाई समारोह मनाया गया कक्षा 10 का। तो आप पहले लिख दो कि माई नेम इज हरीश रावत, क्लास 9th। लास्ट मंथ या लास्ट डे ए फेयरवेल पार्टी was conducted a farewell party was conducted in our school in the respect of 10th class student. So it was the responsibility of juniors as 9th class students. All three sections of 9th class collected 4,000 rupees. The Sunday या फिर द डे as decided, the day had decided as the day had been decided as Sunday. The chief guest was our principal sir and with their staff members. We decorated our school hall. We situated many food stuff stalls like गोलगप्पा, टिकिया, आइसक्रीम, चाट भंडार, and
या फिर ETC। आफ्टर लंच पार्टी we entertained them with dance and speech performance। They thanked us if it was a सक्सेसफुल इवेंट। ठीक है भाई, तो ये हो गया आपके 60 वर्ड में एक फेयरवेल पार्टी के बारे में। देखिए इसका हिंदी अर्थ, माई नेम इज हरीश रावत, क्लास 9th, लास्ट डे ए फेयरवेल पार्टी, एक विदाई समारोह वास कंडक्ट आयोजित किया गया इन आर स्कूल इन रिस्पेक्ट ऑफ किसके आधार में, 10th क्लास स्टूडेंट्स। इट वाज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ जूनियर्स, ये जूनियर्स की जिम्मेदारी थी एज 9th क्लास स्टूडेंट के रूप में। ऑल 3 सेक्शंस ऑफ 9th क्लास collected 4,000 rupees. The day had been decided as Sunday. The chief guest was our principal sir with their staff members. We decorated our school hall. We situated many food stuffs stalls, काफ़ी सारे खाने पीने के सामान लाइक गोलगप्पास, टिकिया, आइसक्रीम, चाट भंडार, ETC. After lunch party, we entertained them with dance, speech, performances. They thanked us. It was a successful event. ठीक है, और 3-4 लाइनें लिख सकते हैं आप। ठीक है, फिर देखिए जो नेक्स्ट पैराग्राफ बनता है वो है ए विजिट टू ए जू। ठीक है भाई, ए विजिट टू ए जू बहुत ही बढ़िया, बहुत ही आकर्षक। किस प्रकार से देखिएगा, विजिट टू ए जू किस प्रकार से लिखेंगे, जैसे आर प्रिंसिपल सर डिसाइडेड लास्ट संडे टू विजिट to go on a visit. The visit was about a zoo of the Zoo of Jaipur. It is situated in नाहरगढ़ पैलेस। गढ़ में आर और लगा दो, नाहरगढ़ पैलेस। विच इज about wild animals and the old zoo is situated nearby Rambagh garden in Jaipur. We departed soon at
6 a.m. The charges was 500 per student. नेक्स्ट देखिए, द चार्जेस वाज पर 500 पर स्टूडेंट्स. Our bus reached there at 8:30, सॉरी 3 घंटे लगते हैं, 9 a.m. First of all, we entered in a wild section, wild animal section. There were 3 lions, 2 tigers, 4 panthers, and other wild creatures. It was sticking atmosphere due to their non-veg eatable food stuff. At last, we went to another zoo at Rambagh garden. We saw there sparrows, crane, eagle, deer, bear, and other animals. We enjoyed lunch at Maharaja Hotel and watched a movie Bajrangi Bhaijaan. As well. We returned at 6 p.m. It was a successful visit. देखिए, in the earth, our principal sir decided last Sunday to go on a visit. पिछले रविवार हमारे प्रिंसिपल सर ने डिसाइड किया जाने का एक विजिट पर. द विजिट वाज अबाउट द जू ऑफ जयपुर.
किसके बारे में था? जू जयपुर के जू के बारे में, जो कि अब यहाँ पर आपको पास्ट टेंस यूज़ नहीं करना है क्योंकि वो तभी भी स्थापित है। तो ये जो सिचुएटेड है इन नाहरगढ़ पैलेस में, और जो कि वाइल्ड एनिमल के बारे में है, और एक दूसरा पुराना जू है जो कि सिचुएटेड है नियर रामबाग गार्डन जयपुर में। तो हम भाई निकल गए सून जल्दी। वी डिपार्चर्ड सून एट 6 AM। द चार्जेस जो था 500 पर स्टूडेंट था। और बस रीच्ड देयर, हमारी बस वहाँ पहुँच गई 9 बजे AM। फर्स्ट ऑफ ऑल एंटेड इन ए वाइल्ड एनिमल सेक्शन, जहाँ पर हमने क्या देखा? देयर वर लॉइंस, टाइगर्स, पैंथर्स एंड अदर वाइल्ड क्रिएचर्स। इट वॉज स्ट्रेकिंग, बदबूदार माहौल था। उनके जो खाना पीने का सामान तो जो था वो किस प्रकार से था? नॉन वेज। एट लास्ट हम गए दूसरे जू रामबाग गार्डन की तरफ। वह हमने देखा स्पैरोज, क्रेन, ईगल, डियर, बियर्स एंड एनिमल्स। और हमने लंच किया महाराजा होटल में एंड एक मूवी भी देखी है। तो इस प्रकार से देखो, यहाँ पर आपको जो वर्ड्स है उसकी वर्ड लिमिट ध्यान रखनी है 60 वर्ड्स, ठीक है। तो टाइम लिमिट को भी ध्यान रखना है। लिखने को बहुत कुछ लिखा जा सकता है, लेकिन 60 वर्ड्स में करीब करीब आप उसको कंप्लीट करने की कोशिश कीजिएगा। जो चीज़ पास्ट में आनी चाहिए, जो घटित किया वो हुआ, तो वो पास्ट में आएगा। अब जैसे ये लाइन है तो वो प्रेजेंट में ही आएगी, क्योंकि इसका संबंध अभी भी है प्रेजेंट से, वर्तमान काल से। तो उन चीज़ों को आप प्रेजेंट टेंस में ही मेंशन करेंगे। रुक जाओ। जो नेक्स्ट है, ए विजिट टू ए बुक फेयर, ठीक है। तो लास्ट संडे आई विजिटेड अ बुक फेयर। which was held at Pratap Marriage Hall, C 189, मोती नगर, जयपुर। It was a literary festival. Many authors, poets, narrators and writers participated in it. They put their observance on their work and shared their experiences of literary aspects. I purchased 3 books related science, commerce and literature.
देयर वर मैनी सेक्शंस रिगार्डिंग subjects and its concepts. The festival ran from for a week. Over 500 people visited there and 1000 books were sold. It was a successful event. देखिए, last Sunday I visited a book fair which was held at Pratap Marriage Hall, C189, Moti Nagar, Jaipur. It was a literary festival. Many authors, poets, narrators and writers participated. Take part in it. The put तीनों फॉर्म में जिससे हम समान है इसलिए ये भी पास्ट में ही आएगा. Their observance यानी अपने व्यू को रखा. On their work अपने कार्य पर. And shared हमसे साझा किया अपने अनुभव को. ऑफ लिटरेरी एस्पेक्ट्स पहलुओं के, साहित्यिक पहलुओं के बारे में. आप खुद के बारे में लिख रहे हैं. आई परचेज 3 बुक्स रिलेटेड साइंस, कॉमर्स एंड लिटरेचर. दोबारा देखिए. देयर वर मैनी सेक्शंस किसके बारे में थे? सब्जेक्ट यानी विषयों के बारे में और इसके जो कॉन्सेप्ट्स थे उनके बारे में. जो फेस्टिवल जो चला एक सप्ताह के लगभग, ओवर 500 पीपल लोगों ने वहाँ पर विज़िट किया और करीब 1000 बुक्स बेची गई. सक्सेसफुल इवेंट था. पास्ट पे लिखना है आपको 60 वर्ड्स में.